नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। आरआरबी ग्रुप डी की रीजनिंग की ये क्लास हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास आपको कंप्लीट करा दी हैं और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। कुछ हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं, तो बहुत ही ध्यान से करिएगा सभी लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से करेंगे तो केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। यदि एक निश्चित कूट भाषा में क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नर्तक को शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को पायलट कहा जाता है, पायलट को वकील कहा जाता है, वकील को गायक कहा जाता है और गायक को बावर्ची कहा जाता है, तो इनमें से किसका पेशा कानून से संबंधित है? तो कानून से संबंधित कौन होता है? आपको पता है कौन होता है भैया? वकील होता है। कौन होता है? वकील जो होता है उसका पेशा होता है कानून से संबंधित होता है वो। ठीक है, और वकील को यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कहा गया है। तो वकील को यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वकील को कहा गया है गायक। ठीक है, तो केवल और केवल हमें वकील को देखना है, क्या कहा गया है? गायक कहा गया है। तो गायक यानी कि सिंगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी देखने लगेंगे कि पायलट को वकील, गायक को बावर्ची, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपसे केवल क्वेश्चन में पूछ रहा है केवल उसको देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कानून से संबंधित कौन होता है, तो हमें पता है कानून से संबंधित होता है भैया वकील, और वकील को इसने कहा है गायक, तो हम भी मान लेंगे कि गायक ही है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर पहला गायक यानी कि सिंगर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा HTWOGY, इसको क्या लिखा गया है? WTH, यहाँ पर O है, ये C नहीं है, यहाँ पर O कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखा है, देखिए इसको लिख देते हैं WTHOGY। तो देखिएगा OGY को सेम ऐसे ही लिखा है, केवल यहाँ पर बदला है, W को पहले कर दिया है, T सेम जगह पर है और H इधर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा A यहाँ पर आ गया है, B अपने सेम जगह पे है और H पहले आ गया है, GLP यहाँ है, GLP यहाँ है, तो सेम है। तो इसी तरीके से इसको बदल दीजिएगा, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका E। ठीक है, E आ जाएगा, G अपने स्थान पर रहेगा, फिर आ जाएगा L, और बाकी TDR सेम रहेंगे लास्ट के 3। ठीक है, तो कहाँ पर है? EGL TDR ऑप्शन पहले में ही दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, ध्यान से करिएगा। आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल के हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवस्था में बाएं सिरे से 6वें स्थान के दाईं ओर चौथे स्थान पर होगा? ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी देखिएगा लेफ्ट लेफ्ट आपको दिया हो, यानी कि दोनों सेम हो, तो यहाँ पर कंडीशन होती है माइनस की। राइट राइट दिया हो तो भी कंडीशन माइनस की होती है, घटाया जाता है। अगर लेफ्ट राइट दिया है तो प्लस किया जाता है, राइट लेफ्ट दिया है तो भी प्लस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा बाएं सिरे से 6वां स्थान, यानी कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से 6वां स्थान, और चौथे स्थान पर कहाँ है? दाईं ओर से। तो राइट से क्या है भैया? चौथा स्थान। दोनों अपोजिट हैं तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस के आ जाएंगे 10, यानी कि हमें यहाँ पर केवल सीधा सीधा बाएं से 10वां स्थान ढूंढ लेना है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एट द रेट ये आ रहा है 10वें स्थान पर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? अब जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए सीधा सीधा बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा था, बाएं सिरे से 6वां स्थान, बाएं सिरा यहाँ पर है, ये बायां लिखा है, यहाँ से 6वां गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6वां यहाँ पर आया। फिर कह रहा है कि दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा, दाईं ओर से चौथे स्थान पर अब कौन होगा भैया? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है कि पहले तो बाएं सिरे से 6वां स्थान के दाईं ओर, अब ये 6वां स्थान तो यहाँ हो गया, अब इसके और दायां चलना है, तो और दाएं चौथा स्थान, 1 2 3 4, तो चौथे पे ये आ गया ना, तो एट द रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, काफ़ी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिएगा, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, यानी कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। नो लैपटॉप इज़ कंप्यूटर, यानी कि कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। और ऑल फोन्स आर कंप्यूटर्स, सभी फ़ोन कंप्यूटर हैं। तो देखिएगा बनाते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा, सबसे पहले कहा कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो कुछ मोबाइल हमने लैपटॉप बना दिए। देखिएगा, कुछ लैपटॉप हमने यहाँ पर बना दिए मोबाइल, ठीक है। कुछ जो मोबाइल हैं, सबसे पहले कुछ मोबाइल हैं जो कि लैपटॉप है, ठीक है। कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। क्या कह रहा है, सभी फ़ोन कंप्यूटर हैं। अच्छा, तो देखिएगा सभी फ़ोन जो हैं वो कंप्यूटर हैं, तो सभी फ़ोन बनाइएगा। सभी फ़ोन, ये हमने बना दिया फ़ोन, यानी कि पी से इसको हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। सभी फ़ोन क्या हैं, ये आपके कंप्यूटर हैं। तो सभी फ़ोन आपके कंप्यूटर हो गए, ये हो गए कंप्यूटर, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर है। देखिएगा, आप लोगों को अगर नहीं आया तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो कुछ जो ये मोबाइल हैं इसको हमने बना दिया ये कुछ लैपटॉप है, ठीक है। कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो देखिएगा ये लैपटॉप यहाँ है, कंप्यूटर यहाँ है, तो कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। सभी फ़ोन कंप्यूटर हैं, देखिएगा सभी फ़ोन जो हैं वो किसके अंदर हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या है। कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। कुछ जो मोबाइल हैं क्या वो कंप्यूटर हैं, ये यहाँ है, ये यहाँ है, बहुत भैया दूर है, कहाँ से मोबाइल कंप्यूटर कुछ हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, तो ये तो हो गया गलत। कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं, कम से कम कुछ फ़ोन लैपटॉप हैं, तो फ़ोन ये इसके कंप्यूटर के अंदर है, ये लैपटॉप कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो पालन करता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, आसानी से आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वरुण, कश्यप, अनिल, जॉनसन, सैमसन और प्रसाद, यानी कि ये कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। वरुण और कश्यप पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई एक ये पंक्ति है, ठीक है। यहाँ से एक हमने कोई पंक्ति मान ली, ये आपकी एक पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति समझ में आ गई। अब यहाँ पर बिठाइएगा, कितने लोग बिठाना है हमें, 6 लोग बैठाने हैं, ठीक है। तो 6 लोग, एक इधर किनारे है, एक इधर किनारे है सिरों पर, ठीक है। कौन कौन है सिरों पर, देखिएगा अनिल और वरुण के, नहीं, वरुण और कश्यप पंक्ति के सिरों पर हैं, तो वरुण और कश्यप तो हो गए सिरों पर, ठीक है। पहली लाइन में ये लिखा है। अब आगे देखिएगा, अनिल और वरुण के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है वो वरुण के बाईं ओर, तो बाईं ओर यहाँ होगा, वरुण ये बैठा है, तो बाईं ओर यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, अनिल, ठीक है। अनिल बैठ गया। अब कितने लोग बचे हैं, अभी ये 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 लोगों को हमें बिठाना है। अब आगे चलते हैं। अनिल और सैमसन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अनिल ये है और सैमसन इधर हम बैठा देंगे, इसके बीच एक व्यक्ति यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है। जॉनसन कश्यप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। क्या कह रहा है भैया, जॉनसन कश्यप के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो जॉनसन जो है कश्यप के ठीक बगल में, यहाँ से ये कश्यप है, इसके बगल में जॉनसन नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा भैया, यहाँ बैठेगा। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है कि कश्यप के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कश्यप के ठीक बगल में जॉनसन तो हमने बिठाया नहीं, कि कुछ ने कह दिया कश्यप के बगल में जॉनसन नहीं बैठेगा, तो जॉनसन को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, ये बैठ गया जॉनसन। अब बचा कौन, प्रसाद बचा है, तो प्रसाद यहाँ आ जाएगा। तो वही तो पूछा है कि कश्यप के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो कश्यप ये महाराज बैठे हैं, इनके दाईं ओर बगल में प्रसाद जी बैठे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझाने में मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगने वाला है, क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं आपको, जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। 6 व्यक्ति हैं टोटल। अब 6 व्यक्ति हम बैठाएंगे, देखिएगा 3 हो गए, 4 5 6। सबसे पहली लाइन में उसने कहा था कि वरुण और कश्यप पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो ये बैठ गए वरुण और कश्यप, ठीक है। अनिल वरुण के बाईं ओर है, तो वरुण के बाईं ओर अनिल हो गया, ठीक है।
अनिल और सैमसन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अनिल और सैमसन के बीच एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। जॉनसन कश्यप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो कश्यप के ठीक बगल में यहाँ तो जॉनसन आएगा नहीं, तो यहाँ आएगा। बचा कौन? प्रसाद, तो वो यहाँ बैठ गया। कश्यप के बगल में पूछा है तो भैया प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा कज़न को क्या लिखा गया है और उसके बाद आंटी को क्या लिखा गया है, तो आपसे अंकल को पूछा गया है कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बता देते हैं हम आपको ये क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो 99% बच्चे इसको गलत करेंगे। कैसे करेंगे? देखिएगा, COUSIN ये लिखा है, इसको लिखा गया है UOISNC। अब देखिएगा यहाँ पर VOI, ये तीन भैया क्या हैं? ये तीन आपके यहाँ पर क्या हैं? स्वर हैं, यानी कि वॉवेल हैं। और SNC ये तीन आपके यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि व्यंजन हैं। ये आपके व्यंजन हैं तीन, ये आपके स्वर हैं तीन। और इनको जो है उसने घटते हुए क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, V देखिएगा स्वर है, O देखिएगा स्वर है, I देखिएगा स्वर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, SNC इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में लिखा गया है। और ये तीनों के तीनों व्यंजन हैं। यही चीज़ यहाँ पर अंतिम में भी की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं UA, ये पहले के दोनों जो हैं UA और Y। ठीक है, AEIOU कौन कौन से स्वर होते हैं जिनको नहीं पता है देख लीजिएगा। AEIOU ये आपके स्वर होते हैं। यहाँ पर देखिएगा U और A आपके स्वर हैं, YTN आपके जो हैं व्यंजन हैं। तो इनको बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। समझ में आ गया? इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अंकल को। तो देखिएगा यहाँ पर स्वर कौन है? सबसे पहले तो U है और E है, तो U पहले आएगा, इसके बाद घटते क्रम में आपका E आ जाएगा। ये दोनों आपके हो गए स्वर, कंप्लीट हो गया। अब बचे कौन? व्यंजन बचे। तो व्यंजन में आपका कौन बचा? NCL। तो सबसे पहले N आ जाएगा, फिर L आ जाएगा, फिर C आ जाएगा। तो UENLC, UENLC ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्वर और व्यंजन का खेल है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, आप लोग गलती ना करें। ठीक है, एक कक्षा के सभी 80 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कोई एक पंक्ति बना दीजिएगा इस तरीके से। ये पंक्ति है, इसमें 80 छात्र को हमें बैठाना है। ठीक है, कितने छात्र बैठाने हैं? 80 छात्र। अब कह रहा है रावली का स्थान दाएं से 30वां स्थान है। दाएं से तीसरा, रावली का R ये है, दाएं से तीसरा मान लीजिएगा, यहाँ पर है तीसरा नहीं सॉरी 30वां, तो ये आ गई यहाँ पर रावली। ठीक है, ये यहाँ पर रावली बैठी है दाएं से। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है जबकि कीर्ति का स्थान बाएं से 26वां है। अब यहाँ से कीर्ति चली तो इसका स्थान 26वां है यहाँ पर, तो यहाँ पर कीर्ति है 26 पर। टोटल इसमें 80 छात्र बैठे हैं, तो टोटल 80 हैं, हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। तो 80 में 26 और 30 को घटा देना है। कैसे करना है? टोटल 80 छात्र हैं, माइनस कर देंगे यहाँ पर कितने? 30वां स्थान किसका है? रावली का, और प्लस 26वां स्थान कीर्ति का। तो 30 26 मिलकर हो जाएंगे 56। 80 से इनको 56 से घटा दीजिएगा, तो 80 से 56 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 24। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर हुआ तो फिर से देख लीजिएगा। टोटल 80 छात्र हैं। ठीक है, टोटल छात्र हैं 80। इधर से जो दायां है, ये दायां है ना, इधर से आपका जो रावली बैठी है वो बैठी है 30वें स्थान पर, और ये बाएं स्थान से यहाँ पर इधर से 26वें स्थान पर बैठी है आपकी कीर्ति। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पूछा गया है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? 26 तो इधर निकल गए, 30 इधर निकल गए, अब बचे जो इतने वही हम 80 से माइनस कर देंगे। तो 80 से जब हम दोनों 56 माइनस कर देंगे तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर A बिंदु से B बिंदु पर पहुंचती है। तो देखिएगा कोई रेलगाड़ी है वो उत्तर दिशा की ओर चलती है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चली इस तरीके से। ये था A बिंदु, ये था A बिंदु, ये था B बिंदु। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर यहाँ पर आ गई। ठीक है, वहाँ से यह दाएं मुड़ती है, तो दाएं यहाँ पर मुड़ा दीजिएगा इस तरीके से।
20 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचती है। दाएं मुड़कर कितनी चली? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दाएं मुड़कर चली और पहुंच गई सी बिंदु पर, ठीक है। फिर यह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। बायां कहाँ होगा? अब बायां ऊपर होगा। 6 किलोमीटर चल गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये आ गया डी बिंदु। फिर कह रहा है यह पुनः मुड़ती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करके ई बिंदु पर पहुंचती है। अब 8 किलोमीटर इधर चल गई, ठीक है, ऊपर इधर 8 किलोमीटर चल गई, फिर से बाएं मुड़ के, ठीक है। अब ई बिंदु पर पहुंच गई। अब क्या कह रहा है? दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बिंदु एफ पर पहुंचती है। इसके बाद जब यहाँ से ई से चलेगी तो दक्षिण दिशा में कहाँ चलेगी? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कैसे जाना? देखिएगा, 6 तो ये दिशा हो गई, 6 ये है तो 6 ये हो जाएगी। अब यहाँ से 12 यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बिंदु आ गया आपका कौन सा? एफ। अब कह रहा है कि एफ के सापेक्ष बिंदु ए कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो देखिएगा भैया, ये दूरी 8 थी ऊपर, तो ये भी इतनी दूरी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी बची? 12 बची। तो ये जब 12 है ऊपर की तो ये भी 12 हो जाएगी, ठीक है। अब एफ के सापेक्ष ए की दिशा कौन सी है? तो ये है पश्चिम दिशा, और किलोमीटर कितना है? 12। तो 12 किलोमीटर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक परिवार में 7 सदस्य हैं जो एच आई जे के एल एम और एन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, एच के से। एच के की माँ है। एच जो है वो के की माँ है। एच जो है वो के की माँ है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। एच जो है वो यहाँ पर है, के की माँ ये हो गई एक, और उनकी माँ ये हो गई। ये माँ है यानी कि फीमेल हैं, और ये माँ है यानी कि ये भी फीमेल हैं, और के का कुछ अभी पता नहीं है, के की माँ है, ठीक है। आगे देखिएगा, जे और एल, एच और एम के केवल 2 बच्चे हैं। जे और एल जो हैं वो एच और एम के, तो एच और एम यानी कि एच की शादी हमें एम से करानी होगी, तो एच की शादी एम से करा दी, तो एच फीमेल है तो एम क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, यानी कि एम लिख दिया। अब इनके 2 बच्चे हैं, कौन कौन है भैया? इनके 2 बच्चे, एक है जे और एक है के, ठीक है। जे एम की इकलौती पुत्री है। जे जो है ये फीमेल है, किसकी? एम की इकलौती पुत्री है, यानी कि जो के बचा अब ये आपका बचा मेल, ठीक है। समझ में आ गया? इकलौती पुत्री जे जब हो गई तो जो के बचा वो क्या होगा? मेल हो जाएगा, तो एम लिख दिया, एम से मेल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, एन एल और आई का पुत्र है। एन जो है एल और आई का पुत्र है, एल और आई का पुत्र है। सॉरी, यहाँ पर क्या गलती की हमने, देखते हैं क्या लिखा था। एच के की माँ है, ठीक है। एच जो है वो के की माँ है, यहाँ पर के नहीं आएगा, ये आई है, यही गलती कर दी, के तो नीचे है, ये आई होगा, ठीक है। ये आई है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा था, जे एम की इकलौती पुत्री है, तो जे जो है एम की इकलौती पुत्री हो गई। अब जो आई बचा है, फिर से गलती कर रहे हैं, शुरू से करते हैं, चलिएगा, फिर से कुछ गलती हो रही है, देखिएगा ध्यान से। एच के की माँ है। एच जो है वो के की माँ है, यानी कि के यहाँ पर आएगा, इसकी एक बीच में कोई माँ होगी तो उसकी माँ है, यानी कि ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एक फीमेल आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जे और एल, एच और एम के केवल 2 बच्चे हैं। एच और एम के 2 बच्चे हैं, ये एम हो गया, ये भी मेल हो गया। इनके 2 बच्चे हैं जे और एल, जे है और एल है, ये एल होगा, हाँ यही गलती कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेल, ये जे आपका इकलौती पुत्री है, तो ये हो गई आपकी फीमेल, क्लियर है। अब आगे देखिएगा, जे एम की इकलौती पुत्री हो गई। एन जो है एल और आई का पुत्र है, एल और आई, तो एल की शादी आई से करा दीजिएगा, ये हो गई फीमेल, इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया, जो हो गया एन, ठीक है। पुत्र का मतलब मेल। तो पूछा है एम का एन से क्या संबंध है, तो एम का एन से क्या संबंध हो जाएगा? एन के पिताजी एल, एल के पिताजी एम, यानी कि दादाजी हो गए, पिता के पिता, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कथन क्या कह रहा है? व्यक्ति को सुबह जल्दी जागना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। धारणाएं क्या हो सकती हैं?
दिन के किसी अन्य समय में जो है व्यायाम करना संभव नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, किसी भी समय हम कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अगला है सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति व्यायाम ना करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक फिट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है सुबह जल्दी व्यायाम करने वाले व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, सुबह जो जल्दी व्यक्ति व्यायाम करता है क्या वो ही फिट होता है? शाम को भी कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी फिट हो सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो सुबह व्यायाम करेगा वही फिट होगा, जो शाम को या दोपहर में करेगा वो नहीं होगा। तो ये यहाँ पर कथन से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ना तो धारणा एक ना ही धारणा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार के दिन थी। ठीक है, उसकी पत्नी की वर्षगांठ को 2 जून 2020 को थी। कौन सा दिन था बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार के दिन थी, उसकी पत्नी की वर्षगांठ को 2 जून 2020 को थी, तो कौन सा दिन होगा? यानी कि सीधा सीधा ये समझिएगा, 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार था और आपको निकालना है कि 2 जून 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, बाकी वर्षगांठ हमें छोड़ देना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, 16 अप्रैल 2020 को गुरुवार था, तो हमें निकालना है 2 जून 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये क्वेश्चन करा देंगे। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसकी जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिला, इसको डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।